आपने फरमाया क्या तुमने उनकी ज़ुबान मुबारक से सुना है? कहने हाँ उनसे सुनकर आए हैं। फरमाया फिर सच ही कहा है उन्होंने। फरमाया ये तो मसलक सा है, ये है मैं तो ऐसी ऐसी बातें उनकी मानता हूँ जो तुमको सुनाऊँ तो तुम तो मानते नहीं हो, आसमान के पीछे की बातें मैं मानता हूँ। वो जो फरमा देते मैं मिन्नोन उसको तस्लीम करता हूँ। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही फरमाया। और शाह वली साहब फरमाते जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस अजीब वाक़या की कौन तस्दीक करेगा? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा अबू बकर तस्दीक करेगा। और फिर जब आपने तस्दीक की तो आपका नाम आसमानों से सिद्दीक आया। और जनाब अली कर्रमल्लाहु वजहू से किसी ने पूछा, तारीख़ुल खुलफ़ा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जनाब अली कर्रमल्लाहु वजहू से पूछा, अली आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं? फरमाया अबू बकर के बारे में पूछते हो, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन का इमाम बनाया? वो हमारे दीन के भी इमाम हैं, दुनिया के भी इमाम हैं, और वो हस्ती हैं जिनका नाम सिद्दीक़ आसमान से उतरा है। और ये वाक़या कि आपने तस्दीक फरमाई तो उस दिन से आपको अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ देख कर उन लोगों को समझा दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये साथ ही साथ फरमाया है कि हमने ये सैर इसलिए कराई लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। और ऐसा वो कुछ देखा है और वो कुछ देखे आपने वो बयान कर दिया है कि वो पूरा का पूरा निज़ाम हयात हमारे सामने, पूरी ज़िंदगी का निज़ाम उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने बयान कर दिया। जो हमारा किरदार, जो हमारी गुफ्तार, जो हमारे अमाल हैं, जो उसके नतायज हैं, जो हम कर रहे हैं, जिसका हमें जो नतीजा भुगतना है, सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिर तक बयान फरमा दिया। और जो रास्ते में चीज़ें देखी, जो आवाज़ें सुनी, जहाँ जहाँ गए, किस किस आसमान पर गए, किस किस से मुलाकात हुई, मस्जिद अक़सा में क्या हुआ, वहाँ क्या किया है जी, वहाँ नमाज़ें पढ़ाई, वहाँ तकारीर हुई है जी, अम्बिया से मुलाकात हुई। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीढ़ी लगाई गई, फिर आपको आसमान की तरफ ले जाया गया। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, वहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जाते हुए आपने रास्ते में कब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, फिर मस्जिद अक़सा में भी देखा है, फिर छठे आसमान पर भी देखा है। ये सारी कुदरत की निशानियाँ जो अल्लाह पाक ने आपको दिखाई हैं, वो सारी की सारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर सहाबा किराम को मिन्नो अन हर चीज़ आज किताबों के अंदर मौजूद है। जो कुछ आपने बयान किया वो रकम हो चुका है। तफसीरें पढ़ के देखें, तफसीर की किताबें पढ़ के देखें, आपकी सीरत की किताब पढ़ के देखें, हैं अहादीस का मुताला करके देखें। कहीं तफसील से बयान आता है, कहीं मुख्तसर बयान आता है। जनाब अनस बिन मालिक ने तफसील बयान की है, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने तफसील बयान की है, मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तफसील बयान की है, जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने, जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर ने और दीगर सहाबा किराम ने, 45 सहाबा किराम है जिन्होंने मिराशी का वाक़या बयान किया है। लेकिन 3 बड़े रावी हैं, जनाब अनस बिन मालिक, अबू ज़र और हज़रत मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन्होंने तफसील से वाक़या बयान किया है और बाकी ने मुख्तसर से वाक़यात बयान किए हैं। और वो हमारे लिए ऐसे शान वाले वाक़यात हैं, जब उनको पढ़ेंगे हम, सुनेंगे हम, तो हमारे दिल के अंदर नूर पैदा होगा। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मतों को समझने मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपकी हमा वक्त ज़ात की शान ही बयान करने वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जब तक ज़िंदा रहें आप पर दुरूद व सलाम भेजते रहें, और जब हमारी सांस निकले आखिरी तो उस वक्त हमारे ज़ुबान पर उन पर दुरूद व सलाम जारी हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसी ज़िंदगी अता फ़रमाए, मानने वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।